हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 3 पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये है, इस अध्याय का नाम है वाल्मीकि कंपोजेस रामायण। रामायण की रचना कर रहे हैं। तो ये आखिरी के श्लोक हैं, 30 श्लोक हैं आखिरी के। 10 इस तीसरे अध्याय के 10 नंबर श्लोक से लेकर के 39 नंबर श्लोक तक ये हमने कल सारे श्लोक और अनुवाद पढ़ा था हम लोग। हमने तो इसमें जन्म रामस्य से लेकर के भगवान राम के जन्म से लेकर के पूरे जितने भी रामचरित रामायण है, पूरे रामायण को इन 30 श्लोकों में सार रूप में, बिल्कुल सार रूप में वर्णन किए कि इन सब घटनाओं को, इन सब विषय वस्तुओं को रामायण में जो है डिटेल में विस्तार से आगे आने वाले 7 स्कंदों में वर्णन करने वाले हैं वाल्मीकि ऋषि। तो ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया था, इसका तात्पर्य कुछ पढ़ेंगे। तो Lord Rama's birth was extremely great. The wedding of Janaki and others refers to the wedding of Sita, Urmila and other princes. तो इस वर्णन में जो बहुवचन आया है, चाणक्या से बहुवचन आया है, उसमें जनक महाराज की अ, 4 पुत्रियां, उनका विवाह हुआ था राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ। The excellent qualities of the son of Dasarath will be discussed in the beginning of Ayodhya Kand, Canto 2, which will also describe how and why Lord Ram tricked his beloved citizens who had followed him to the banks of the river Tamsa in order to send them back to Ayodhya. After meeting Lord Rama, Bharat installed the sons of Lord Rama as the ruler of his kingdom and resided at Nandigram. Ansuya was the wife of sage Atri. Sahasyam indicates that Sita Devi spent time with Ansuya. This incident actually took place before the killing of Virat. Here, the sage Valmiki is not enlisting the events of Ramayana in strict chronological sequence. He is merely summarizing the events here. तो यहाँ पे जब रामायण को बिल्कुल सार रूप में संक्षिप्त वर्णन किए हैं कि क्या क्या वो वर्णन करने वाले हैं आगे चल करके, तो जो जो घटना है सबको वर्णन कर रहे हैं, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। इस प्रकार से ये सारी चीजों का वर्णन किया जाएगा। शूर्पणखा को किस प्रकार से कुरूपित विरूपित कर देते हैं, फिर खर त्रिशर और अन्य राक्षसों का वध करते हैं, वाली सुग्रीव से भेंट होती है, वाली का वध करते हैं। तो ये सब धीरे धीरे इस पूरे रामायण में वर्णन करेंगे। तो अब हम लोग अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है चौथा अध्याय। इसका नाम है कुशा एंड लव मीट लॉर्ड रामचंद्र। तीसरे अध्याय में वाल्मीकि ऋषि, तीसरे अध्याय में ये वर्णन है कि वाल्मीकि ऋषि कैसे रामायण ग्रंथ की रचना करते हैं। अब चौथे अध्याय में ये वर्णन प्राप्त होगा कि इस रामायण को रचना करने के पश्चात वाल्मीकि ऋषि का इच्छा हुआ कि इसका प्रचार प्रसार किया जाए पूरे पृथ्वी में। तो उनके अनेकों शिष्य हुए, लेकिन उनमें से उन्होंने विशेष रूप से लव और कुश को जो है सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं और उनको रामायण सिखाते हैं, संपूर्ण रामचरित सिखाते हैं और फिर उनको भेज देते हैं और विविध राज्यों में, देशों में जा जा करके रामायण का गुणगान करते हैं। तो इस अध्याय में ये वर्णन किया जाएगा। फिर 5वें अध्याय से वास्तव में रामायण प्रारंभ। तो चौथा अध्याय है, सो कुश एंड लव मीट लॉर्ड रामचंद्र। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषि चकार चरितं कृत्स्नं विचित्र पदमात्मवान्। The enlightened seer and sage of appropriate endeavor, Valmiki, composed a complete descriptive literature with an astonishing arrangement of words on Lord Rama, who had accepted the rulership of his kingdom. तो इस प्रकार से प्राप्त राज्यस्य रामस्य, भगवान रामचंद्र जो इस भौतिक संसार में प्रकट हुए और राज्य को स्वीकार किए। हालांकि
वो हर प्रकार के भौतिक नियम कानून के परे हैं। भगवान राम क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सब वर्ण और आश्रम के परे हैं। वो परम भगवान है। लेकिन अपनी लीला को करने के लिए और शिक्षा देने के लिए, युग धर्म के प्रचार के लिए प्राप्त राज्यस्य, इस राज्य को स्वीकार करते हैं, क्षत्रिय के रोल को स्वीकार करते हैं। रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि, फिर से यहाँ पे वाल्मीकि को भगवान ऋषि करके संबोधित किया जा रहा है। उसका यही कारण है कि उनको ये परम सौभाग्य मिला कि वो ब्रह्मा जी और नारद मुनि की कृपा से राम जी के चरित्र रामायण को, के दिव्य ज्ञान को प्राप्त किए, और उनकी कृपा से भगवान राम के चरित्र का वर्णन करने का सौभाग्य मिला। भगवान राम के प्रति शुद्ध भक्ति को प्राप्त किए, इसलिए वो भी भगवान ऋषि करके उनको संबोधित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से भगवान वाल्मीकि अ, चकार चरितम कृष्णम, तो उन्होंने चकार मतलब रचना किया, इस चरितम को, भगवान राम के चरित्र को रचना करने वाले इस ग्रंथ रामायण, जिसको रामायण के नाम से जाना जाता है, रामायण की रचना की कृष्णम। कृष्णम का मतलब होता है कंप्लीट, संपूर्ण तरीके से, यानी इसमें कुछ भी कमी नहीं है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं। हर एक चरित्र को भगवान राम के जो है वर्णन वो करते हैं, लेकिन सार रूप में। नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोक में रामायण जो सुनाया, उसी 100 करोड़ श्लोकों को वो स्क्वीज कर देते हैं, मतलब संकुचित करके 24,000 श्लोकों में हमको दिए हैं। लेकिन वो भी अपने आप में पूर्ण है। यानी कृष्णम का मतलब है कि वाल्मीकि जी हालांकि ब्रह्मा जी के आदेश पे संक्षिप्त में राम के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त है इस पृथ्वी लोक के जीवात्माओं को, उनको परम पदम यानी पूर्ण सिद्धि को प्रदान करने के लिए, भगवान राम के प्रति शुद्ध भक्ति को प्रदान करने के लिए। तो चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदम आत्मवान। विचित्र पदम मतलब विथ एन एस्टोनिशिंग अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, आत्मवान ऑफ अप्रोप्रिएट इंडेवर। तो पदम, पदम का अर्थ होता है, पदम का अर्थ तो स्थान भी होता है, पदम का अर्थ तो पैर भी होता है, और पदम का अर्थ होता है पद। जो काव्य होते हैं, कविताएं होती हैं, कोई इस तरह के लेख होते हैं, साहित्य होते हैं, तो उनके जो श्लोक होते हैं उनको भी पद बोला जाता है। तो चकार चरितम विचित्र पदम, विचित्र यानी बहुत ही सुंदर, एस्टोनिशिंग का मतलब है हृदय को आकर्षित करने वाले पदों। यानी अगर कोई जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, संस्कृत नहीं जानता है, तो उसके लिए तो भगवान रामचंद्र के जो चरित्र रामायण है ये पुण्यम है, पुण्य है, और ये आकर्षक है, मनोहरम पिछले अध्याय में ऑलरेडी वर्णन किया गया है, और कृष्णम है उनके लिए भी, उनको परम सिद्धि प्रदान कर सकता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो संस्कृत का ज्ञान रखते हैं, उनके लिए साहित्य के दृष्टिकोण से भी ये विचित्र पदम है। यानी इसमें बहुत ही सुंदर शब्दों, संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल करके सभी नियमों का पालन करते हुए श्लोकबद्ध तरीके से इसकी रचना की गई। और किन्होंने की? आत्मवान। आत्मवान मतलब जो कि पूरी तरह से जितेंद्रिय हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, नियंत्रण में रखते हैं, और जिनका मन और बुद्धि, यानी आत्मवान उनको बोलते हैं। आत्मवान, वान का मतलब होता है वन हु पजेसेस, जैसे धनवान मतलब जिसके पास धन होता है, उसको धनवान बोलते हैं। ज्ञानवान मतलब जिसके पास ज्ञान होता है। तो रामायण ग्रंथ की रचना वाल्मीकि ऋषि किए, तो ऐसा नहीं कि केवल वो ज्ञानवान थे, ज्ञानवान तो थे ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आत्मवान। आत्मवान का मतलब, आत्मा शब्द जो है इसके कई मीनिंग होते हैं। आत्मा का एक मीनिंग होता है तो खुद आत्मा, सेल्फ। आत्मा का एक अर्थ होता है परमात्मा भी, यानी भगवान भी। आत्मा का एक अर्थ होता है इंडेवर, प्रयास भी होता है। तो यहाँ पे प्रयास यानी चरकार चरितम, रामायण रामचरितम चकार भगवान वाल्मीकि ऋषि कृष्णम विचित्र पदम आत्मवान। आत्मवान मतलब उनका ये जो प्रयास था, जिसके जिसको उन्होंने किया, रामचरितम चकारा, चकारा मतलब रचना की,
राम के चरित्र की रचना पूर्ण रूप से किया, जो कि विचित्र पदम था। विचित्र पदम यानी बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों का, श्लोकों का इस्तेमाल करके किए, और ये वो कर पाए आत्मवान होने के कारण, यानी जिनका प्रयास पूरी तरह से अप्रोप्रिएट है, उचित जो प्रयास कर सकते हैं, एंडेवर कर सकते हैं। तो आत्मवान इस बात को सूचित करता है। या आत्मवान का दूसरा मीनिंग अगर लें, तो जो आत्मा का मतलब है परमात्मा भी। आत्मा रिफर्स टू परमात्मा आल्सो, या जो आत्मा स्तर पे है, आध्यात्मिक स्तर पे है। तो आत्मवान होने के कारण विचित्र पदम आत्मवान चकार चरितम, कृष्णम चरितम चकार, ये पूरी तरह से राम के चरित्र को कंपोज किए, रचित किए विचित्र पदम। तो इसलिए वो ऐसा कर पाए क्योंकि वो आत्मवान है। भगवान राम जो कि परमात्मा है, उन उनको धारण किया उन्होंने। आत्मवान, धनवान मतलब जो धन को धारण करता है, ज्ञानवान मतलब जो ज्ञान को धारण करता है। तो वाल्मीकि ऋषि आत्मवान भगवान राम को अपने हृदय में धारण की, आध्यात्मिक स्तर पे है वो, इसलिए वो इस प्रकार से बड़े सुंदर रामायण ग्रंथ की रचना कर पाए। In the previous chapter, the extraordinary characteristics of the mode of composition of the work Ramayana was noted. Now the extraordinary characteristics of the work itself will be narrated. तो पिछले अध्याय में और पिछले के पिछले अध्याय, दूसरे अध्याय में वाल्मीकि ऋषि यानी जो रामायण के रचयिता हैं, उनके दिव्य गुणों के बारे में वर्णन किया गया। और पिछले अध्याय यानी कि तीसरे अध्याय में रामायण को किस प्रकार से रचना किया गया, उसकी अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया। अब इस अध्याय में जो रामायण का जो कंटेंट है, रामायण के बारे में, रामायण के वर्क यानी कंटेंट के बारे में, कंटेंट मतलब रामायण का जो विषय वस्तु है, उसके क्या असाधारण दिव्य गुण है, लक्षण है, उसका वर्णन किया जा रहा है। तो ये देखिए कितनी विशेष बात है। ऐसा कोई भी इस संसार का लेख या साहित्य या पुस्तक नहीं हो सकता है जिसके गुणों के वर्णन में ही इतने सारे श्लोकों की रचना करनी पड़े। आप सोचिए, चाहे आप भागवत ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, ये दोनों ही इतने अद्भुत ग्रंथ हैं कि जब इन ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है, कितना इसकी महिमा है, कितना ये सुंदर है, तो इसके महिमा को वर्णन करने में एक अध्याय नहीं, दो अध्याय नहीं, तीन अध्याय नहीं, चार चार पांच पांच अध्याय निकल जा रहे हैं। आप विचार कर सकते हैं तो ग्रंथ कितना, और वो भी बस सीमित रूप में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि फिर ग्रंथ को भी तो प्रकट करना है, तो सीमित रूप में प्रयास करते हैं। जैसे भागवत ग्रंथ, तो भागवत ग्रंथ के पहले स्कंद, पूरा प्रैक्टिकली देखा जाए तो पूरा पहला स्कंद जो है वो भागवत की महिमा को ही व्यक्त करता है। दूसरे स्कंद से वास्तव में भागवत चालू होता है। दूसरे स्कंद में जाकर के सुखदेव गोस्वामी को प्रवेश कराते हैं, फिर सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण करते हैं, फिर भागवत ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। पहले स्कंद के 17 अध्याय हैं, तो 17 अध्याय जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली भागवत की महिमा को ही प्रकट किया जा रहा है, और वो भी वो संक्षिप्त रूप में करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कृष्ण, जैसे कृष्ण है उसी प्रकार से कृष्ण से अभिन्न है भागवत, जैसे राम है उसी प्रकार से राम से अभिन्न है रामायण। तो जैसे भगवान कृष्ण के कितने महान गुण, अगर इसका महिमा करने जाएगा कोई, तो उसको भी वो अनंत काल तक महिमा वर्णन कर सकता है कि कृष्ण के गुण बहुत दिव्य हैं, कृष्ण की लीलाएं बहुत दिव्य हैं। लेकिन और फिर जब लीलाओं को वर्णन करेंगे तो फिर और गहरा सागर है। तो इसलिए भक्त लोग बहुत प्रयास करके उसको संक्षिप्त रखने का कोशिश करते हैं। इसी तरह चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ग्रंथ लिख रहे हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुणों का, उनके लीलाओं का वर्णन करते जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में उनको बड़ा संकोच होता है। वो बीच बीच में ये लिखते हैं कि क्या करूं, मुझे बड़े संक्षिप्त में वर्णन करना पड़ता है, नहीं तो ग्रंथ का बड़ा विस्तार हो जाएगा। और ग्रंथ विस्तार तो हर लेखक जो हैं, जितने भी जिन्होंने रचना की है, तो हमेशा वो मन में ये विचार किए हैं कि टारगेट, उनका टारगेट ऑडियंस फिक्स रहता था कि मैं किनके लिए रचना कर रहा हूँ। तो पृथ्वी लोक में वाल्मीकि ऋषि रचना कर रहे हैं, तो उनको मालूम है कि मैं पृथ्वी वासियों के लिए रचना कर रहा हूँ, मनुष्यों के लिए रचना कर रहा हूँ। भागवत में वाल्मीकि ऋषि देख रहे हैं कि हाँ, मुझे मनुष्यों के लिए रचना करना है। और उसी तरह से
चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं। तो ये दिमाग में बार बार उनको सोचना पड़ता है कि मुझे मनुष्यों के लिए लिखना है, इसलिए उस हिसाब से ग्रंथ को बहुत विस्तार नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रंथ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, लाखों श्लोक हो जाएंगे तो लोग फिर पढ़ेंगे नहीं। इसलिए उनको हमेशा हृदय में भय रहता है कि अरे क्या करें, ग्रंथ बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। यही कारण है वृंदावन दास ठाकुर तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीलाओं को, संन्यास लेने के बाद की कई लीलाओं को वो वर्णन ही नहीं कर पाए इस डर से, और कुछ लीलाओं को, बड़ी विशेष लीलाओं को केवल बहुत ही कम श्लोकों में वर्णन कर दिए, क्योंकि उनको बड़ा भय हो रहा था, ग्रंथ बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। मनुष्य इतना, वैसे ही लोग इतने बिजी हैं, ये है वो है, तो फिर भी लेकिन इतना अपने आप को सीमित करते करते भी वो प्रयास कर रहे हैं। तो रामायण की है, भागवत की है, इसकी महिमा में इतने सारे अध्याय लिखते चले जा रहे हैं, इतने सारे अध्याय प्रकट होते जा रहे हैं। तो अभी जो चौथा अध्याय है, जहाँ पे ये रामायण को, लव कुश को प्रदान करेंगे, इसका वर्णन होगा। और इस दौरान रामायण के कंटेंट, यानी रामायण का जो विषय वस्तु, रामायण का विषय वस्तु क्या है? भगवान रामचंद्र। रामायण के मुख्य जो विषय वस्तु है भगवान रामचंद्र और उनकी लीलाएं हैं। तो भगवान राम और उनकी लीलाओं की महिमा, इसका महत्व और महिमा, इसी के वर्णन में पूरा अध्याय जाने वाला है। तो a work is extraordinary when it is composed by a supremely trustworthy person, when its subject is worthy of pious glorification, when it is respectfully recognized by great personalities, and it is glorified because of the hero of that work. Now it is pointed out that this work is composed by a supremely trustworthy person and that its subject is worthy of pious glorification. तो कोई भी लेख है, कोई भी साहित्य है, वो असाधारण तब माना जाता है जब वो जो व्यक्ति ने इसकी रचना की है वो पूरी तरह से शुद्ध हृदय का हो, सुप्रीमली ट्रस्ट वर्दी पर्सन। और जो विषय वस्तु वो चर्चा कर रहा है, सब्जेक्ट, वो भी, वो व्यक्ति भी जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, यानी जो पात्र हीरो है उस लेख का, वो भी उसका पुण्य गुणगान होने के लिए वो योग्य होना चाहिए, है ना? और तीसरा कि उस लेख को, उस कंटेंट को, विषय वस्तु को, जो महान व्यक्तित्व है, महान व्यक्ति है, ग्रेट पर्सनालिटीज है, उन्होंने उसको स्वीकार किया हो, बड़े सम्मान पूर्वक उसको प्राप्त किया हो, तब उस लेख को असाधारण माना जाता है। तो रामायण ग्रंथ ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। ये सबसे बड़े हीरो, सुप्रीम हीरो भगवान राम, जो कि पूरी तरह से योग्य हैं, हर प्रकार के उचित श्लोकों के द्वारा, उत्तम श्लोकों के द्वारा गुणगान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं, उनके बारे में ये ग्रंथ लिखा गया है। और इसको लिखा है वाल्मीकि ऋषि, जो कि खुद आत्मवान है, इस श्लोक में जैसा आ रहा है, और उनके अन्य भी बहुत सारे गुण हैं जो हमने दूसरे अध्याय में चर्चा किया है। और तीसरा, इस रामायण ग्रंथ को बड़े बड़े महान व्यक्तित्व को रखने वाले व्यक्तियों ने भी स्वीकार किया, महान ऋषि मुनियों ने भी स्वीकार किया, भगवान शिव स्वीकार करते हैं, ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं, नारद मुनि स्वीकार करते हैं, ये सब ग्रेट पर्सनैलिटी। इसलिए रामायण जो है एक अद्भुत ग्रंथ है, भगवान रामचंद्र के चरित्र को मेंशन करने वाला। लॉर्ड रामा है डिसेंडेड इनटू द रघु डायनेस्टी in order to protect the world, therefore he had accepted the rulership of his kingdom. The word Ramasya indicates that his qualities are most pleasing to all. तो यहाँ पे प्राप्त राज्यस्य रामस्य, भगवान राम इस राज्य को स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार किए? इसके कई कारण हैं, लेकिन एक कारण यहाँ पे तात्पर्य बताया जा रहा है कि रघु महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए, इसलिए रघुपति के नाम से जाने गए भगवान रामचंद्र। जैसे भगवान कृष्ण यदु महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए यदुपति के नाम से जाने जाते हैं, यादव के नाम से जाने जाते हैं, यदुपति। उसी प्रकार से राघव या रघुपति के नाम से विख्यात भगवान रामचंद्र रघु महाराज को वो सम्मान देना चाहते थे, उनके वो महान भक्त होने के कारण। और इस रघु वंश में आने वाले सभी राजाओं को जो है वो सम्मान और उनके उद्धार के हेतु जो है प्राप्त राज्यस्या, उन्होंने इस राज्य को रघुवंश में आकर के इसको स्वीकार किए। और रामस्या, जो कि उनके उन दिव्य गुणों के बारे में बताता है जो कि हर किसी को अत्यंत आकर्षित और आनंद प्रदान करता है। By the glory of the subject of the Ramayana, it is indicated that this poem should be greatly respected.
For the wealth of poetry shines due to the glory of the subject of those poems. तो ये रामायण की ये ग्लोरी जो है, महिमा है, ये इस बात को सूचित करती है कि इस रामायण ग्रंथ को हर जितने भी जो वास्तविक सम्मानित व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये पूर्ण रूप से सम्मान प्राप्त करेगा और उनके लिए ये एक असली धन होगा। विचित्र पदम, in addition to meaning an astonishing arrangement of the words, can also mean an astonishing place for a variety of literary and rhetorical ornamentation। जैसे मैं बताया, पदम मतलब पदम के 3 अर्थ हैं, और भी अर्थ होते हैं। ये पदम के 3 अर्थ, पदम मतलब स्थान, पदम मतलब शब्दों का जो पद होता है अच्छे तरीके से अरेंजमेंट करना, उसको भी पद बोलते हैं। तो अगर पदम मतलब स्थान भी समझेंगे, तो विचित्र पदम मतलब रामायण ग्रंथ ही वो एक ऐसा स्थान प्रदान करेगा व्यक्ति को, वो जगह है या वो एनवायरनमेंट है, जहाँ पे व्यक्ति हर प्रकार के सुंदर, आकर्षक, मनोहराम, बुद्धिहराम, उसके मन और बुद्धि को जो है आकर्षित करने वाला स्थान है रामायण ग्रंथ। आत्मा के लिए तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में भौतिक स्तर पे भी रामायण ग्रंथ इस प्रकार से रचना किया गया। It indicating that it can produce several useful results such as realization, parivriddhate vijnanam, for it describes persons of good character। तो रामायण अल्टीमेट रिजल्ट तो है भगवान राम के प्रति भक्ति को प्राप्त करना और उससे मुक्ति भी मिल जाती है व्यक्ति को, लेकिन भौतिक स्तर पे भी रामायण ग्रंथ परम पवित्र होने के कारण, क्योंकि भगवान रामचंद्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ऐसे भगवान, ऐसा अवतार है जिसमें भगवान आदर्श, जो मनुष्य समाज में आदर्श, हर प्रकार के अपने आप को आदर्श रूप में प्रकट किए। तो ये वर्णाश्रम में भी एक आदर्श व्यवस्था को प्राप्त प्रदान करने के लिए भी रामायण ग्रंथ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान एनलाइटेंड हियर इंडिकेट्स दैट श्री वाल्मीकि हैड अटेन्ड डिवाइन नॉलेज बाय द मर्सीफुल लॉर्ड। ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि भगवान ऋषि, वाल्मीकि भगवान ऋषि, वाल्मीकि जी को भगवान ऋषि कह के संबोधित कर रहे हैं। जिसका अर्थ है कि वाल्मीकि ऋषि को बड़ा सौभाग्य मिला, ब्रह्मा जी की और नारद मुनि की कृपा से उनको ये दिव्य ज्ञान मिला, इसलिए उनको भगवान कह के बोला। तो भगवान का एक अर्थ है इनलाइटनमेंट, यानी अंधकार से, अज्ञानता से मुक्त होकर के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना, उसको भगवान बोलते हैं। Atmavan of appropriate endeavor indicates that he endeavored to compose this literature। यानी पूरी तरह से शुद्ध भाव में इस रामायण ग्रंथ को रचना करने के लिए प्रेरित हुए वाल्मीकि। Only a rishi can compose a poem, so goes the saying, and the Valmiki rishi was certainly expert in composing a poem। He composed his literature for the welfare of the world, as noted in the earlier chapter। The sage was of liberal intelligence, Udarati। From this verse, it is clear that this Ramayana was written while Lord Rama was ruling his kingdom। In order to inform the reader of this, the sage again mentions that he wrote the Ramayana। ये रामायण ग्रंथ कब लिखा गया? जब ऑलरेडी भगवान रामचंद्र रूल कर रहे थे, यानी लंका रावण को वध करने के पश्चात राज्याभिषेक हो गया, उसके पश्चात जो है ये रामायण ग्रंथ है, भगवान रामचंद्र थे तभी रामायण ग्रंथ की रचना कर दी गई थी। तो इसी के साथ हम लोग विराम करते हैं।